सो वेल गाइस, हर शहर की अपनी एक कहानी होती है, लेकिन इस शहर की कहानी सिर्फ इसकी खूबसूरती नहीं बल्कि इसके हज़ारों साल पुराने इतिहास में छुपी है। देखो गाइस, मैंने ना अभी तक इंडिया के लगभग 8 स्टेट्स ट्रैवल किए हैं, लेकिन इस शहर में आने के बाद ना सच में मेरे को थोड़ी बहुत यूनिकनेस फील हो रही है। बाय द वे, शहर का नाम है पुरी। आइए इस शहर की यूनिकनेस आप सब लोगों के साथ शेयर करते हैं। वेलकम टू एपिसोड 141 ऑफ माय जर्नी हिच हाइकिंग अक्रॉस इंडिया। लेडीज एंड रिश्तेदारों, वेलकम टू उड़ीसा, द 8th स्टेट ऑफ माय जर्नी हिच हाइकिंग अक्रॉस इंडिया। कुछ ही मिनट्स पहले मैं उड़ीसा के इस खूबसूरत शहर में डिवोट हुआ जिसे पुरी कहा जाता है। शहर की बात अगर हम करें तो बहुत ही खूबसूरत सा शहर है। एक छोटा सा शहर है उड़ीसा का, लेकिन बहुत ही प्यारा शहर है। और कल्चरली ये शहर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शहर को जो चीज़ खूबसूरत बनाता है वो है यहाँ का श्री जगन्नाथ टेम्पल। और रात यात्रा के बारे में आपने सुना ही होगा। रात यात्रा यहाँ पे ही मुनाक़िद की जाती है। लगभग 12 घंटे के सफ़र के बाद मैं यहाँ पे डिवोट हो गया फ्रॉम विशाखापट्टनम टू पुरी। 8 घंटे का सफर था, लेकिन 12 घंटे लग गए। कोई बात नहीं, सफर ऐसे ही चलते रहते हैं। अब मैं कोशिश कर रहा था कि यहाँ से हम जगन्नाथ टेम्पल जाएंगे, जगन्नाथ टेम्पल को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करेंगे। इस शहर में जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे भी रात गुजारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है, बट कहाँ पे गुजरेगी हमारी रात वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल हम जगन्नाथ टेम्पल को एक्सप्लोर करके आते हैं। लेट्स गो। जब भी मैं किसी नए स्टेट में एंटर होता हूँ तो मेरी सबसे पहली कोशिश जो होती है वो होती है कि मैं यहाँ के लोगों के साथ मिलूँ, उनके साथ बातचीत करूँ, उनके कल्चर के बारे में थोड़ी बहुत 50,000 लोगों के लिए ताकि अच्छी तरह से इसके डिस्ट्रीब्यूशन समझा जाए। एनीवेज, क्या है उड़ीसा का कल्चर, क्या है यहाँ का रस्म रिवाज, कैसा है यहाँ का खाना पीना, सब कुछ मैं आपको कोशिश करूँगा कि पूरी तरह से दिखा पाऊँ। फ़िलहाल खुशखबरी तो ये है कि जो हमारी लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रही थी वो तो ख़त्म हो गई, क्योंकि अब हमने साउथ इंडिया को पूरी तरह से बाय बाय किया और अब हम आ चुके हैं उड़ीसा में, जहां से हमारा हिंदी मीडियम वाला भारत शुरू होता है। क्या नाम है भाईजान का? मेरा नाम है हाँ, मेरा नाम है आशीष दास है। आपकी लैंग्वेज कौन सी है? क्या? आपकी लैंग्वेज, जुबान उधर बोलिए। आपकी जबान कौन सी है? जबान है उड़िया। 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 हिंदी समझते हो क्या? हाँ, हिंदी समझ में आता है। थोड़ा थोड़ा या अच्छी तरह से? हाँ, थोड़ा थोड़ा आता है। अच्छा, जगन्नाथ जो ये टेम्पल है यहाँ पे, श्री जगन्नाथ टेम्पल जी, और रात यात्रा, इस चीज़ के बारे में हमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा हमारी ऑडियंस को। रथ यात्रा सब वर्षों में सब रथ यात्रा होता है। दिन का वर्षा सीजन का वो रथ होता है, बावड़ा होता है। अच्छा, कब से शुरू होता है रात यात्रा, कब से शुरू होता है? यही से शुरू होता है। वर्षा दिन आता है, बारिश हो रहा है, बारिश दिन से शुरू होता है। बरसात से? बरसात से शुरू होता है। अभी इस साल कब शुरू होने वाला है? सर अभी आएगा और 15 दिन लगेगा, आएगा। 15 दिन के बाद आएगा। कितने लोग यहाँ पे शिरकत करते हैं? बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे होते हैं, बहुत बहुत ज्यादा, पूरा लाखों लोग यहाँ पे, लाखों में आते हैं क्या? ज्यादा भीड़ होता है पूरा दर्शक। रात यात्रा ज्यादातर क्या खाते हैं यहाँ के लोग? अबड़ा खाते हैं, अबड़ा। हमने यहाँ पे लिया। मेरा और कर दो भैया। हाँ, शून्य मंदिरे विहार रूप रेख नाही जार, दुई पाद न मिसाई एक पादे धर धर। यहाँ पे रोज इतना ही रश होता है क्या? रोज इतना ही रश होता है? हर दिन ऐसा ही रश? मैं सोच रहा था कि मैं किसी बंदे के साथ मिलूं, तो यहाँ पे
अपना एक भाई मिल गया, ये मेरे को पूरी तरह से दिखाएगा आज। ये हम पहुंच चुके हैं जगन्नाथ टेम्पल के सामने। ये आप चेक कर सकते हैं आइकॉनिक सीन। तकरीबन 800 साल पहले ये अजीम मंदिर 12th सेंचुरी में बनवाया गया था। ये मंदिर हिंदू धर्म के 4 धाम में से एक और लाखों लोग हर साल यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। भीड़ इतनी ज़्यादा है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन ही लग रहा है। अभी हम जा रहे हैं बीच पे। भैया क्या नाम बोला था आपने? अपना मेरे को भूल जाता है। आशीष दास है। हाँ, आशीष दास। आशीष दास, ओके, अब याद रह गया। अभी तक तो मेरे को समझ नहीं आया था इसने क्या बोला, बट आशीष दास भाई का नाम है। बस 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस, बट हर कदम पे नींबू पानी की ज़रूरत पड़ती है, और मेरे लिए तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बट भाई ने इसमें कुछ मसाला डाला यार, इसको टेस्ट ही चेंज हो गया, नींबू पानी नहीं लग रही है। भाई का नाम क्या है? राजेश। राजेश भाई। बहुत, आप कहाँ से? उड़ीसा से। मैं कश्मीर से। हाँ, अभी ट्रैवल कर रहा हूँ ऑल इंडिया। हाँ हाँ, अभी रात यात्रा यहाँ पे शुरू होगी, फिर तो 1000 गिलास समझ रहे हो भाई? छोटे मोटे लेवल का बिजनेसमैन नहीं है, नेक्स्ट लेवल का बिजनेसमैन है ना। हम जस्ट बीच पे पहुंचने वाले हैं। इस बीच का नाम क्या है? गोल्डन बीच है ना? गोल्डन बीच ही मैंने टारगेट रखा था यहाँ पे। टेम्पल से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही आपको मिलेगा गोल्डन बीच, जो कि एक परफेक्ट स्पॉट विजिट करने के लिए। और इस रास्ते पे भी लोगों का भीड़ भाड़, लोगों की चहल पहल जो होती है वो ऑलमोस्ट 24 घंटों में से 18 घंटे, पता नहीं टाइम क्या हो रहा है, लगभग 7 बज रहे होंगे इस वक्त। 7:06 हो रहे हैं। अभी भी आप देख सकते हो, मतलब इस वक्त से लेके रात के 10, 11, 12 बजे तक यहाँ पे लोगों की चहल पहल इसी तरह से होती है। जब मैं आया था तो मेरे को स्टेशन उस तरह का नहीं लगा था कि वहाँ पे रात गुजारी जा सकती है, बट भाई बोल रहा है कि स्टेशन पे आप रुक सकते हो। अभी आप गए हो क्या स्टेशन पे? रात को रुक सकते हैं ना? आराम से। उन भाई को रात में रुका दूंगा स्टेशन में, हाँ, छोड़ के अब मैं चला जाऊंगा। रुका देगा? हाँ, थैंक यू सो मच। देखा ना, इसको यहाँ से बस लेनी है टुवर्ड्स कोटाक। लगभग 1.5 घंटे का सफ़र है, ज़्यादा दूर इसको नहीं जाना है, तो ये वापस ही जाएगा। यहाँ पे रहेगा आपका भाई अकेला। ज़्यादा घूम के इधर चल रहा हूँ, 4 किलोमीटर चल के आया हूँ छोड़ने के लिए भाई। थैंक यू सो मच बाय। रूम के अलावा बैकपैक ट्रैवलर्स के पास एक और ऑप्शन होता है, डॉर्मेट्री। यहाँ पे मैंने कल वो भी देखने की कोशिश की, लेकिन उसके लिए यहाँ पे बोल रहे थे वो लोग कि कम से कम 15 बंदे अगर आप हो तो हम आपको डॉर्मेट्री देंगे, एक बंदे को हम डॉर्मेट्री नहीं देते हैं। और शुक्र की बात यह है कि सुबह उठते ही मेरे को वॉशरूम मिल गया फ्रेश होने के लिए। अब मैं फ्रेश हो चुका हूँ और सुबह के बज रहे हैं 10 और मैं जा रहा हूँ बस स्टैंड लेने के लिए बस। अब बोलो कहाँ पे जा रहे हो? जा रहे हो क्या पूरी छोड़ के जा रहे हो? नहीं भाई साहब, यहाँ से हम बस ले लेंगे टुवर्ड सत्तापदा। और सत्तापदा पता है क्यों बस लेनी है? क्योंकि आपको दिखाना है इंडिया का सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर लेक, चिलिका लेक। हाँ, चिलिका लेक मैंने यहाँ पे अपने रोड मैप पे रखा था, बट मेरे को लगा था कि ये पूरी से वॉकिंग डिस्टेंस पे होगा, बट ऐसा नहीं है। पूरी से लगभग 51 किलोमीटर्स की दूरी पर हमें जाना है, इसलिए हमें बस लेनी पड़ेगी यहाँ से। तो चलिए फिलहाल हम चलते हैं, और क्या करेंगे। ये देखो सड़कें जो है आपको बिल्कुल शांत लगेगी यहाँ पे, क्योंकि पूरी जो है बिल्कुल रूरल एरिया है। यहाँ पे अगर लोगों का आना जाना रहता है तो वो टूरिस्ट ही होते हैं, और यहाँ पे ये शहर जो है उतना ज़्यादा डेवलप्ड भी नहीं है। यहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो रेलवे स्टेशन भी यहाँ पे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। जगन्नाथ टेम्पल इस जगह को बहुत ही खूबसूरत बनाता है। रात यात्रा जब यहाँ पे होती है, इस साल 16 जुलाई से शुरू होती है। इस शहर की खूबसूरती मानी जाती है जगन्नाथ टेम्पल से, क्योंकि वो टेम्पल इस जगह को इतना खूबसूरत बनाता है कि मुल्क भर से आते हैं लोग, लाखों में लोग यहाँ पे शिरकत करते हैं रात यात्रा में। मेरे हिसाब से आज के दौर में अगर यहाँ पे कोई डेवलपमेंट हो रही है तो इट इज़ बिकॉज ऑफ जगन्नाथ टेम्पल। मेरे को बहुत प्यास लग रही है, देखते हैं भैया
नींबू पानी है क्या भैया? नींबू पानी? नींबू पानी नहीं है, ये क्या है? ये गन्ने का रस है। गन्ने का रस तो नहीं पीते हैं यार। गन्ने का जूस पीने के बाद मेरे को एकदम से फीवर चढ़ जाता है, पता नहीं क्यों, इसे गरीबी कहते हैं। भैया बस स्टैंड कहाँ से है? बस स्टैंड छोड़ के आए आप? इधर से? क्या बोल रहे हैं यार? हाँ ओके ओके, मैप तो दूसरी तरफ दिखा रहा है। और गाइस मौसम की बात अगर हम यहाँ पे करें तो पूरी जो है ये उड़ीसा का एक कोस्टल एरिया है। जहाँ तक मैंने नोटिस किया ये कोस्टल एरिया जितने भी है, लाइक इससे पहले मैं था विशाखापट्टनम में, या उससे पहले विजयवाड़ा, चेन्नई है, पौंडीचेरी है, इन सारी जगहों पे ना ऑलमोस्ट टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर सेम ही रहता है। टेम्परेचर लगभग यहाँ पे 40 डिग्री के आसपास ही है। और ह्यूमिडिटी, भाई साहब ह्यूमिडिटी की तो कोई बात ही नहीं है। ओह वाह, देखिए कितना खूबसूरत बनाया गया है। यहाँ पे सामने गन्ने वाला जूस, और ये क्या चीज़ है बेच रहे हैं इसमें, पता नहीं क्या है। यहाँ पे भी कोई टेम्पल है, क्या नाम है इस टेम्पल का? काम चल रहा है अभी टेम्पल का। हमारे पास टाइम जो है वो लिमिटेड है। उड़ीसा के बाद मैंने प्लान किया है कि मैं झारखंड जाऊंगा। झारखंड के बाद हम जाएंगे वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद हम एंटर हो जाएंगे नॉर्थ ईस्ट में। बट आपको क्या लगता है कि मेरे को नेक्स्ट स्टेट कौन सा विजिट करना चाहिए? आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हो सकता है आपके कमेंट से मैं अपना डिसीजन बदल दूँ। एनीवेज आपका भाई पहुँच चुका है बस स्टैंड पर, ये आप चेक कर सकते हो। सिर्फ पानी का एक गिलास पिया था मैंने सुबह, तो अब पहले ना हम कुछ खा लेते हैं। उधर साइड में हम कुछ खाएंगे। ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? दही बड़ा होगा, इडली होगा। इडली के बगैर क्या है? और इडली के बगैर, विदाउट इडली, इडली नहीं चाहिए। दही बड़ा, दही वड़ा, हाँ दे दो दही वड़ा। देखते हैं आज दही वड़ा ट्राई करेंगे। ये चेक करें गाइस, दही वड़ा बना रहा है खाना, हमारे लिए दही वड़ा बना रहा है। ऑनियन क्या क्या बुलाया तरवा, दाल वाल, ये दाल आ गई और ये क्या चीज़ है? आइए अब ट्राई करते हैं दही वड़ा। हम इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं कि उड़ीसा का दही वड़ा कैसा होता है। और ना मेरे को ऐसा टेस्ट आ रहा है जैसे कि मैं पानी पूरी खा रहा हूँ, बिल्कुल सेम टेस्ट वैसा ही है। पसीना आ रहा है मेरे को यार। वही अहमद, नहीं बस उन्हें नहीं हो गया। हाँ दही वड़ा बहुत सारे लोगों ने खाया भी होगा और बहुत सारे लोगों ने नहीं भी खाया होगा। ऐसा नहीं है कि दही वड़ा उड़ीसा का ही फूड है, नहीं, ये हर जगह पे मिलता है, बट हर स्टेट में अपना अपना मज़ा अलग होता है। 40 मतलब ठीक है यार, 40 रुपीज़ में बिल्कुल ठीक है, सस्ता है यार, अच्छा है। सत्तापाड़ा जाना है मेरे को, बस मिलेगा क्या यहाँ से? ये बस स्टैंड है ना? एक है और आधा घंटे के बाद में बहुत यहाँ पे गुजरे। ओहो, भाई के पास बस वाले का नंबर भी है, देखो तो। जन भाई गोटे भाई अच्छा सात बड़ा जी। पहले हम यहाँ पे अपने लिए एक पानी की बोतल लेते हैं क्योंकि मेरे को दवाई खानी है। हाँ पेन टॉप। दादा सतपेड़ा बस मिलेगा क्या यहाँ से? अंदर 11 बजे मैं इस बस स्टैंड में पहुँचा हूँ, इस वक्त लगभग 1 बजने को तैयार है।
अभी तक मेरे को बस नहीं मिल रही है सत्तापाड़ा की ओर। अब मैंने इनको फाइनली बोला कि क्या बस मिलेगी या फिर नहीं, बोल रहे हैं कि अब भाई साहब आप वेट करो, 2 बजे आपकी बस आने वाली है। ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सोलो ट्रैवलिंग में किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इंतज़ार ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ ना, उस रास्ते पे ट्रेन भी नहीं जा रही है। बहुत ही बढ़िया तरीके से वेल मेंटेन्ड यहाँ के बस स्टैंड होते हैं, ये आप चेक कर सकते हो। ये एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगा जो कि हमारे कश्मीर से एक्स्ट्रा है, यहाँ पे बस स्टैंड यहाँ पे वेल मेंटेन्ड है और हर एक प्लेटफॉर्म में स्पेसिफिक बस होती है। लाइक मेरे को अगर सतपाड़ा जाना है वो बस जो है 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे आती है। अब ऐसा नहीं है कि आज वो 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी, कल किसी और प्लेटफॉर्म पे आएगी तो भटकना पड़ेगा, नहीं, आज भी 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे ही आती है और अगले 7 जन्मों तक वो 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे ही आती रहेगी। तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है यहाँ पे, मतलब एक बार आपको पता चला तो आपको फिर बार बार भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका वो कौन है ड्राइवर जाएगा। फाइनली हमें मिल चुके हैं बस टुवर्ड्स सतपाड़ा। सो लेट अस एंजॉय दिस जर्नी। खबर क्या पड़ा, तो जिस हिसाब से मैं ये बस देख रहा हूँ, इसमें लोग देख रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऑनलाइन का ऑप्शन होगा। भाई अगर ऐसा था, ऑनलाइन ऑप्शन नहीं था, तो मुझे आधे रास्ते में ही नीचे उतरना पड़ेगा। जहाँ तक मैंने देखा ना, यहाँ पे ये लोग लिहाज नहीं करते हैं। आई होप कि मेरे साथ ऐसा बुरा सीन नहीं होगा। यहाँ तक ही मिली थी, तो अब यहाँ से हमने शेयर्ड ऑटो लिया। पता नहीं इसको कितना पैसा देना पड़ेगा, देखते हैं। 2:30 बज रहे हैं अभी ना गैस, मेरे को खुद भी पता नहीं है कि हमें कितना दूर जाना है, बट जहाँ तक मैं देख रहा हूँ हम एक रिमोट एरिया में दाखिल हो रहे हैं। होप फॉर बेस्ट। एक बात तो है यार, जिन लोगों की लैंग्वेज आपको समझ नहीं आती है ना, उनके साथ बात करने में अलग ही मज़ा आता है यार। इशारों से समझाना पड़ता है कि क्या बोल रहे हो, बोलो ना क्या बोल रहे हो। Ladies and gentlemen, welcome to the largest breakwater lake of India, चिलिका लेक। यार यहाँ पे तो इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है यार। सोचा था मैंने कि डॉल्फिन देखने के लिए जाऊँ, लेकिन बोल रहे हैं 1200 रुपया। अब बताओ यार, किस्मत ही खराब है। उस गांव में जाने के लिए रास्ता नहीं है यहाँ से, इनको ऐसे ही बोट्स में जाना पड़ता है। मैंने भी सोचा था कि मैं भी इनके साथ ये ट्रैवल करूँगा, बट अभी लेट हो रहा है, क्योंकि मेरे को यहाँ से अभी लगभग 50 किलोमीटर वापस जाना है पूरी, तो इसलिए मैं नहीं कर पाया। बट इस वक्त देखो आपका भाई चिलिका लेक में मौजूद है। ये जो रिश्तेदारों के बच्चों के एग्जाम्स में पूछा जाता है, उसी लेक में इस वक्त आपका भाई हाथ पैर धो रहा है। एक बार धोखा खा चुका हूँ। इरावली डॉल्फिन्स और माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए ये काफ़ी मशहूर है। एंड बच्चों के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज़ आल्सो ए रामसर वेटलैंड। तो चलो दोस्तों, अब हमें यहाँ से वापस जाना है। मुझे ज़्यादा देर यहाँ पे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 6 बजने को तैयार है। अब यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर जाना है मेरे को, तो इसलिए इस खूबसूरत वीडियो को हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़।